और चलिए अब खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। इंदौर से बड़ी खबर, 4 साल से अधर में लटकी राज्य सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। जी हां, मंगलवार देर रात रिजल्ट जारी किया गया। एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट घोषित हुआ है। सतना की प्रिया पाठक ने टॉप किया है। तो 4 साल बाद एमपीपीएससी का रिजल्ट आया। ये वही एग्जाम है जिसका इंतजार सभी पीएससी के स्टूडेंट्स को था। सिर्फ 87% पदों के लिए नतीजे जारी किए गए हैं और चयन सूची घोषित हुई है। 13% अभ्यर्थियों के नाम अभी भी होल्ड पर है। कोर्ट के फैसले के बाद ही 13% पदों के लिए नतीजे सामने आएंगे। mppsc.mp.government.in ये वो वेबसाइट है जिसके जरिए जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया था, एग्जाम दिया था, वो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नीलम, चूंकि 4 साल से अधर में यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की जो भविष्य था वो लटका हुआ था, अब चूंकि परिणाम घोषित किए गए हैं, कितनी खुशी और क्या कुछ रिजल्ट इस बार सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए एक लंबा समय हो गया था और अभ्यर्थियों को इंतजार था कि कब जो है एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि इस पूरी परीक्षा को लेकर के हाईकोर्ट में मामला अटका हुआ था। दरअसल मध्य प्रदेश में जब ओबीसी आरक्षण की घोषणा की गई थी तो उसके कारण जो है एमपीपीएससी की परीक्षा में भी आरक्षण का मामला उठा और कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में मामला लेकर गए, जिसके बाद से लगातार इस मामले पर सुनवाई हो रही थी और अब जाकर के करीब 4 साल बाद एमपीपीएससी ने 87% के साथ जो है पूरा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये पेपर 571 पदों के लिए हुआ था। अगर हम बात करें, जो मुख्य सूची जारी हुई है जिनमें कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे, करीब 24 अभ्यर्थियों ने रैंक हासिल की है, जिनमें टॉप 3 पर जो है लड़कियों ने ही बाजी मारी है। प्रिया पाठक जो कि सतना से है, उन्होंने पहला रैंक हासिल किया है। वहीं दूसरे रैंक पर शिवांगी पटेल है और तीसरे रैंक पर पूजा सोनी है। तो करीब 24 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए जो है अपनी रैंक हासिल कर ली है। इसके अलावा दूसरे पुलिस सेवा के लिए, इसके राजस्व सेवा के लिए और अलग अलग पदों के लिए जो विज्ञप्ति निकली थी, जिनकी संख्या 571 थी, उन्हें देखते हुए 87% के साथ ये पूरा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2019 पेपर की अगर हम बात करते हैं तो लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इस पेपर के रिजल्ट ना आने के चलते उसके बाद के जो तमाम एमपीपीएससी ने पेपर करवाए थे, जिसमें 2020, 21 और 22 के एग्जाम्स शामिल हैं, उनके रिजल्ट भी कहीं ना कहीं जो है अटके हुए थे, उनमें जो है देरी हो रही थी। तो 2019 का रिजल्ट आने के बाद से न सिर्फ 2019 के अभ्यर्थियों को खुशी है, बल्कि इसके बाद जिन्होंने भी परीक्षाएं दी है उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक उम्मीद जागी है कि अब एमपीपीएससी सभी परीक्षा को जो है समय पर करवाएगा और उनके जो रिजल्ट है वो भी समय पर आएंगे, क्योंकि लगातार युवा इस बारे में मांग कर रहे थे। इंदौर का जो एमपीपीएससी का मुख्य कार्यालय है, वहां पर आंदोलन भी समय समय पर किया गया था, क्योंकि एक परीक्षा के चलते बाकी की 3 से 4 परीक्षाएं जो है अटकी हुई थी। 2020 का रिजल्ट की भी उम्मीद जो है अब अभ्यर्थियों में जग गई है, क्योंकि उसके भी जो है इंटरव्यूज लगभग हो चुके हैं। इसी तरह 21 और 22 को लेकर के भी जो है उम्मीदें जागी हैं और 23 का परीक्षा भी जो है अब समय पर होगी। ऐसा ये भी समझना चाहेंगे आपसे, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि सिर्फ 87% ही परिणाम घोषित हुए हैं, तो ये पूरा क्या मामला है? और ऐसे में आप ये भी जानकारी दे रही हैं कि 2019 के बाद 2020 और 21 में जो भी विद्यार्थी थे जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, अब कहीं ना कहीं उनकी भी उम्मीद जाग गई है। क्या माने कि अब जल्द ही उनके भी रिजल्ट घोषित हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल हाई कोर्ट ने ये निर्देशित किया था, क्योंकि अभी भी 27% आरक्षण को लेकर के मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। दरअसल जब 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी तो तत्कालीन सरकार ने ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की थी तमाम भर्तियों में, और इसी को लागू किया गया था जो एमपीपीएस की परीक्षा में भी। पर अगर हम देखें नियम के मुताबिक, अगर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा था तो वह 50
50% से ज्यादा आरक्षण हो रहा था कुल मिलाकर के ST, SC, EWS, OBC को मिलाकर के, जो कि इंदिरा साहनी केस के अगर हम नियम की बात करते हैं तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह का आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस केस का हवाला देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं जो है दायर की गई थी, जिन पर लगातार सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के चलते जो है MPPSC का जो रिजल्ट है वो लगातार अटका भी हुआ था। बीच में रिजल्ट जारी करने की कोशिश भी की गई थी, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने MPPSC से जवाब भी मांगा था। पर एक परीक्षा के चलते जो है बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ था, तो बीच का रास्ता निकाला गया है कि जब तक हाईकोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है तब तक 87% के साथ जो है मुख्य सूची जारी की जाए, वहीं 13% के साथ प्रोविजनल सूची जारी किया जाए। हाईकोर्ट में जब पूरा मामला जो है सुलझ जाएगा, उसके बाद आगे अगर कोई अभ्यर्थी इसमें सफल पाया जाता तो उनकी सूची जारी की जाए। तो इसे बीच का रास्ता कहना चाहिए निकाला गया है, ताकि जो युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनके भविष्य पर कहीं न कहीं पिछले 4 साल से सवाल लटका हुआ था कि अब आगे क्या होगा। अगर बिल्कुल नीलम, और अब चूंकि 87% रिजल्ट जारी हुआ, ऐसे में उम्मीद है कि 2021, 22 और 20 के भी रिजल्ट जल्दी जारी हो। अब